हम लोगों के लिए मंत्रिमंडल ही है। निर्णायक मंडल सभी आदरणीय गुरुजन, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं शैला नाज़रीन तमिलियन विद्यालय बख्शी मोड़ा से भगवतपुर से आपके सामने छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज तक मेरे समझ में बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे हम क्लास में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं या कोई वार्म अप एक्टिविटी कराते हैं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। तैयार हैं? कुंभ के बारे में पता है आपको? किस जनपद में रहते हैं ये पता है आपको? हम प्रयागराज में रहते हैं। तो प्रयागराज में हर साल कुंभ मेला लगता है ना, तो हर साल लगता है और हर 12 साल पर क्या लगता है? महाकुंभ। तो हमारी जो कहानी है वो महाकुंभ पर आधारित है, हमारी लोक संस्कृति एवं महाकुंभ। और हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो सद्गुरु की खोज। आप देख सकते हैं गंगा के किनारे स्थित एक छोटा सा गाँव था जिसमें माधव नाम का बच्चा, बहुत छोटा बालक, अपनी माँ के साथ रहा करता था। देखिए ये है हमारा माधव, अपनी माँ के साथ रहा करता था। बहुत छोटी आयु का था माधव, तब उसके पिता का देहांत हो चुका था। माधव बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था। हर समय उसके पास कोई न कोई सवाल हुआ करते थे। हर चीज को देखकर उसके पास एक सवाल हुआ करता था और उसकी माँ कभी कभी उसके सवालों से उकता जाया करती थी और उकता कर झुंझला कर कहती थी कि बेटा ऐसा है कि अपने प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तुम ऐसा करो, वहाँ बहुत ज्ञानी बाबा आते हैं, बहुत ज्ञानी बाबा आते हैं और हम सबको आशीर्वाद भी देते हैं। तुम अपने सारे सवाल उनके सामने पूछना और उन सवालों का सटीक उत्तर वो तुम्हें देंगे। तो समझ में आ गया। जब महाकुंभ लगा तो वो अपनी माँ से, क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था, तो अपनी माँ से वहाँ जाने की इच्छा बताती और माँ से अनुमति लेकर वो इस विशाल महाकुंभ मेले में पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसके लिए तो नया नवेला था ना, वो जो मंदिर था, वो जो वहाँ का सारा मंदिर था वो उसके लिए बहुत नया था। हर तरफ चंद की गूंज थी और साधु संत की धुन थी और डुबकी, भक्त डुबकी लगा रहे थे, कल्पवासी थे, पंडाल था, कीर्तन था और तरह तरह की खाने की चीजें थी। वो भाव विभोर हो रहा था, वो खुश हो रहा था, आनंदित हो रहा था। उसके लिए सब नया नया सा था, बहुत खुश हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से कहीं भी हटे। फिर उसने तरह तरह की वहाँ चीजें देखी कि विभिन्न प्रकार के झंडे, रंग बिरंगे झंडे थे और शंख बजा रहे थे साधु संत। और उसके बाद उसने वहाँ पर उपस्थित जितने साधु संत थे उनसे भेंट की और अपने सवाल उनके सामने रखा। लेकिन किसी भी साधु संत से उसको संतोषजनक उत्तर न मिल पाया, क्योंकि एक जिज्ञासु बालक था। हर समय सवाल पूछता ही रहता था लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर ना मिल पाया। अंततः उसने एक बहुत दूर से बाबा को देखा, साधु बाबा को देखा, पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे और बैठे हुए थे। वो उनके पास गया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, हे गुरुदेव, जीवन क्यों जीते? जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? ये है हमारा माधव और ये है गुरुदेव। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है गुरुदेव? क्या आप इसको मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं? तो गुरुदेव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, हे बालक, सच्चा ज्ञान जो होता है वो धैर्य और तपस्या में होता है। तुम एक काम करो, जाओ अभी गंगा में डुबकी लगा कर आओ, तब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बिल्कुल सटीक दूंगा। अभी जाओ और गंगा में डुबकी लगा कर आओ। माधव को कुछ समझ में ना आया, कुछ भी समझ में ना आया। छोटा था, वो आज्ञा का पालन करते हुए
लगाते हुए फिर से गुरुदेव जी के पास वापस आया। ये है हमारा माधव गंगा में डुबकी लगाता हुआ और फिर वो गुरुदेव के पास वापस आया। जब वो गुरुदेव के पास वापस आया तो गुरुदेव फिर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे कि जैसे गंगा की डुबकी ने तुम्हें बाहरी शुद्धि दी, उसी तरह आंतरिक शुद्धि के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। यह सत्य है, हमें अपने अंदर झांकना होगा। और महाकुंभ केवल एक बाहरी पर्व नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। माधव समझ गया, माधव के दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई। वो कहने लगा, अब गुरुदेव के चरणों में नमस्तक हो गया और जिंदगी को, जीवन को एक नई दृष्टि से जीने की प्रेरणा उसको मिली। और उसके बाद वो वहाँ से इस नई दृष्टि के साथ लौटा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मखोज के लिए प्रेरित करता है। और माधव की तरह हम सब महाकुंभ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।